बॉलीवुड, फिल्मी दुनिया, ये फिल्मी सितारों की एक अनोखी सी दुनिया जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। इस फिल्मी जगत के अंदर कई ऐसे सितारे भी हैं जो आज भी गुमनाम हैं और कई ऐसे सितारे हैं जिनकी बायोग्राफी हम आपको बताते ही रहते हैं। आज हम बात करेंगे दादा साहेब फाल्के अवार्ड के विजेता यूसुफ खान के बारे में। यूसुफ खान यानी कि हमारे दिलीप कुमार साहब। जी हाँ, दिलीप कुमार साहब का यूँ तो असली नाम यूसुफ खान था, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखते हुए उन्होंने अपना नाम दिलीप कुमार कर लिया। आपको बता दें, 11 दिसंबर 1922 में दिलीप साहब का जन्म हुआ था। दिलीप कुमार जी मूवीज़ में आना तो चाहते थे, लेकिन उनका कोई सपना ऐसा नहीं था कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखेंगे। हालांकि नियति उन्हें वहीं पर खींच लाई, मुंबई यानी सपनों की नगरिया। 1930 में वे अपने परिवार के साथ मुंबई आ गए। फिर मुंबई के बाद 1940 में उन्होंने अपना कैंटीन का बिजनेस शुरू करने के लिए मुंबई से कुछ दूर जाना सही समझा। उन्होंने अपना कैंटीन का बिजनेस शुरू किया, जहाँ पे उनकी मुलाकात हुई कई दिग्गजों से और बॉलीवुड के कई सितारों से, क्योंकि उस समय बॉलीवुड के सितारे वो आपकी कला के लिए कहीं भी आपकी तलाश कर सकते। उस कला की तलाश में सबसे पहले आगे आई देविका रानी। आपको बता दें, देविका रानी जब एक कलाकार की तलाश कर रही थी तब उन्हें दिलीप साहब मिले। दिलीप साहब को देखा उन्होंने और फिर सोचा कि ये शायद बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए एक महान कलाकार बन सकती हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जिन्हें वो हीरा समझ रही है वो तो कोहिनूर है। जी हाँ, उनकी पहली मूवी थी ज्वार भाटा। ये पहली मूवी थी जिसमें दिलीप साहब को ब्रेक मिला, लेकिन ये मूवी कुछ खास अपना जलवा बिखेर ना सकी। दिलीप साहब ने हार नहीं मानी। उन्होंने सोचा कि अब इस इंडस्ट्री में कदम रखा ही है तो चलिए थोड़ी मेहनत और कर ली जाए। उनकी अगली मूवी थी जुगनू। ये जुगनू नाम की मूवी ने उनकी ज़िंदगी में और उनके इस करियर में एक अलग ही चमक और एक अलग ही रोशनी की शुरुआत कर दी। ये रोशनी ऐसी फैली कि धीरे धीरे करके वो लेजेंड बन गए और फिर उन्हें ट्रेजेडी किंग कहा गया। एक ऐसे राजा बॉलीवुड इंडस्ट्री के जिनको दुनिया में सबसे ज़्यादा अवार्ड मिलने वाले एक्टर्स की श्रेणी में शामिल किया गया और 90s के दौर में सबसे ज़्यादा अवार्ड जीतने वाले एक्टर्स का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी उनको मिला। सोचिए, आज भी उनका नाम दुनिया के सबसे ज़्यादा अवार्ड लेने वाले बेस्ट एक्टर्स में से एक आता है। इन सब चीज़ों के बाद अगर बात की जाए उनकी मूवीज़ की, तो चाहे अंदाज़ हो, कोहिनूर हो या मुगले आज़म हो, हर एक मूवी में उनका जो किरदार था वो लोगों को बेहद ही पसंद आया। बात की जाए बिग बी यानी अमिताभ बच्चन की, तो बच्चन साहब भी जब उनके सामने खड़े हुए, जिस दौर में बच्चन साहब टॉप पर चल रहे थे, वहाँ पर दिलीप साहब के मूवी में आते ही बच्चन साहब भी डगमगा गए। आपको तो याद होगा, धर्मेंद्र जी ने भी अपने कई इंटरव्यूज़ में एक बात कही है। उनका कहना है कि वो इस इंडस्ट्री में कदम केवल और केवल दिलीप साहब से मिलने के लिए रखना चाहते थे और साथ ही साथ वो दिलीप जी की मूवी देखकर ही इस इंडस्ट्री के लिए तैयार भी हुए। इतना ही नहीं, बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई और ऐसे महान कलाकार हैं जो दिलीप साहब को बहुत फॉलो करते हैं। ये सारा दौर बीतते गया, उनकी शादी की उम्र भी बीतने लगी थी। पहली शादी ठीक से चल नहीं पाई। इन सब चीज़ों के बाद बात की जाए उनके उस दौर की जब उनकी ज़िंदगी में एक नई रौनक आई, यानी 22 साल की सायरा बानू। 22 साल की सायरा बानू जब दिलीप साहब की ज़िंदगी में आई तो लोग अलग अलग तरीके की बातें करने लगे। कई लोगों ने तो ये भी कहा कि इस उम्र में एक 22 साल की लड़की के साथ शादी ठीक नहीं, लेकिन प्यार उम्र कहाँ देखता है जनाब। ये सब चीज़ों को छोड़कर सायरा बानू के साथ उनकी शादी हुई और फिर आज भी वो दोनों एक साथ बेहद ही खुश हैं। आपको बता दें कि आज भी दिलीप साहब की सेवा करने के लिए सायरा बानू हमेशा उनके साथ तत्पर रहती हैं। आज जब दिलीप साहब ठीक से अपने कोई काम नहीं कर पाते तो उनके बगल में खड़े होकर उनकी हर एक तरीके से मदद करती हैं सायरा बानू। दिलीप साहब को फिल्मी अड्डा की तरफ से एक सलाम।